जॉन मार्डे ने इस सिरिंज फैक्ट्री में 25 साल काम किया है। उन्हें इस कंपनी में काम करने पर गर्व है। रिट्रैक्टेबल टेक्नोलॉजीज एक बार इस्तेमाल में आने वाली सुई के लिए सेफ्टी सिरिंज बनाती है। कोरोना महामारी के दौरान लाखों की सरकारी फंडिंग की मदद से इस छोटी कंपनी ने खूब पैसा बनाया, बल्कि ये अमेरिकी सरकार के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बड़ी सप्लायर बन गई। अब सिरिंज निर्माता कंपनी, जो कि कुछ उत्पादन अमेरिका में करती है लेकिन अपना ज्यादातर माल चीन से लाती है, नई समस्या से निपटने के लिए तैयार हो रही है। मई में बाइडेन प्रशासन ने इस साल से चीन से होने वाले आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। स्टील या इलेक्ट्रिक कारों जैसे उत्पादों पर पहले से लगे टैरिफ में बढ़ोतरी होगी, जबकि सिरिंज जैसी कुछ नई चीजों पर नए सिरे से टैरिफ लगेगा। चुनावों से पहले राष्ट्रपति पद के लिए भिड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में यूं तो बहुत समानताएं नहीं हैं, फिर भी ट्रंप के दौर में लगे टैरिफ अभी जारी हैं और बाइडेन हैरिस प्रशासन की ओर से नए टैरिफ लगाए जाना इस बात का संकेत है कि जो भी व्हाइट हाउस पहुंचेगा वो इन्हें जारी ही रखेगा। लेकिन अर्थशास्त्री दोनों से अलग नजरिए की उम्मीद करते हैं। Trump is talking about anywhere from 10 to 20%. ट्रंप अमेरिका में आयात होने वाले सारे ही उत्पादों पर 10 से 20% का यूनिवर्सल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। मैंने इस मामले में हैरिस की ओर से कुछ नहीं सुना है, सारे ही उत्पादों पर किसी यूनिवर्सल टैरिफ के बारे में। जिस तरह के टैरिफ पर बात चल रही है वो ज्यादातर चीन के लिए है और ज्यादातर ये ऐसे उत्पाद हैं जिन पर भारी सब्सिडी है, इसीलिए वो अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं। Heavily subsidized so that they're creating that unfair competition. संक्षेप में कहें तो ट्रंप सभी तरह के आयातों पर टैरिफ की बात कर रहे हैं, जबकि हैरिस की मंशा उन्हें सिर्फ चीनी आयातों तक सीमित रखने की है। लेकिन सिरिंज निर्माता कंपनी के मैनेजर कहते हैं कि वो ये बात समझते हैं कि ऐसे टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं। देखा जाए तो हम टैरिफों के खिलाफ नहीं हैं। ये एक जरिया है, इससे हमें वित्तीय नुकसान होगा, लेकिन ये तो होगा ही। अगर आप थोड़ा रुक कर देखें तो इससे वो हो सकता है जो वो करना चाहते हैं, प्रतिद्वंद्विता और नौकरी पैदा करना और अमेरिका को सिरिंजों के मामले में आत्मनिर्भरता देना और हर देश के अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जरूरतों के बारे में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कब आपकी सीमाएं इस स्थिति में आ जाएं कि आप तक सामान ही न पहुंच सके। इसलिए हम सारे ही इसके पक्ष में हैं, बस इसे ठीक से किया जाए। कंपनी कहती है कि सही से टैरिफ लगाने का मतलब होगा कि उन्हें सबसे अहम चीज़ों को अमेरिका में बनाना शुरू करने के लिए अगले साल तक का समय दिया जाए और उन्हें बड़े खिलाड़ियों के साथ प्रतिद्वंद्विता करने दी जाए, जो पहले ही देश में उत्पादन कर रहे हैं और टैरिफ से प्रभावित नहीं हुए हैं। लेकिन ट्रंप या हैरिस के कार्यकाल के दौरान जो हालात रहे हैं वो नहीं दिखाते कि टैरिफ खत्म होने वाले हैं। वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, चाहे जो भी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे।